नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ चुका है और यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो अब भारत के सैन्य क्षमताओं पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आप कहेंगे कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, फिर इसमें भारत कहां से बीच में आ गया? जी हाँ, वह एयर डिफेंस सिस्टम जिसे विश्व का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता था, रसिया में बना हुआ S-400, जिसको अभी हाल ही में भारत ने लिया था। एयर डिफेंस सिस्टम उसे कहा जाता है जो दूर से आने वाली मिसाइल को टैकल करते हुए, उसको लोकेट करते हुए, उसको हवा में ही मार कर गिरा सकता है। उस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन ने मार गिराया। बात है क्रीमिया की। क्रीमिया जिस पर कब्जा है, एक तरह से कहा जाए रूस का, यूक्रेन का वह क्षेत्र, वहां पर रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था जो विश्व का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। गाजे बाजे के साथ भारत ने भी इसको अपनाया। भारत ने करीब करीब 3 यह एयर डिफेंस सिस्टम को परचेस किया फ्रॉम रसिया। लेकिन कल का यह न्यूज है जिसमें यूक्रेन ने दावा किया है कि क्रीमिया में उसके पड़े हुए या डिप्लॉय किए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को उसने मार गिराया है, S-400। और जब से यह न्यूज आया है तब से पूरा इसका जो फिगर है वो वायरल हो चुका है। हर तरफ यही न्यूज चल रहा है। इसमें यूक्रेन ने कहा है कि हमने S-400 को मार गिराया है, उसको बर्बाद कर दिया है, और इसके लिए यूक्रेन ने ATACMS एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका प्रयोग किया, और दूसरा स्टॉर्म शैडो, यह एक क्रूज मिसाइल है, उसका इस्तेमाल किया। यानी एक ब्लास्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। यहां पर आप ध्यान रखें, ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज की होती है और वह कुछ इस ढंग से जाता है, इस ढंग से, ये वाला पाथ होता है। वही क्रूज मिसाइल जो होता है वो थोड़ा लोअर, थोड़ा नीचे जाता है, कम दूरी का होता है। और उस क्रूज मिसाइल का एक बहुत अच्छी खूबी क्या होती है, ब्लास्टिक के कंपेयर में जो क्रूज मिसाइल होता है वो रेडार से बड़ा आसानी से बच जाता है, क्योंकि ब्लास्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई से जाता है, क्योंकि उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। क्रूज मिसाइल थोड़े शॉर्ट रेंज के होते हैं और वह थोड़ा नीचे होते हैं वातावरण में, इसलिए उसको रेडार कैप्चर नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता। तो इसमें क्या कहा गया, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो ATACMS है वो, और स्टॉर्म शैडो जो क्रूज मिसाइल है इसका प्रयोग किया गया। और इसमें बाकायदा दावा किया गया कि पहले ही स्ट्राइक में हमने S-400 डिफेंस सिस्टम के 3 लॉन्चर और एक रेडार को बर्बाद कर दिया। माना जाता है कि इसके बाद अब सवाल उठने लगा है क्षमता पर इसका। यूक्रेन ने इसके लिए पहले 7 मिसाइल दागी और फिर बाद में 5 और मिसाइल को दागा गया। यहां पर आपने देखा कि ATACMS जो एक मिसाइल है उसका नाम आपने सुना, जो एक ब्लास्टिक मिसाइल है। यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे आप, ये जो ब्लास्टिक मिसाइल है जिसका प्रयोग किया गया, यह यूएस बेस्ड कंपनी जो है वह बनाती है, जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। यह विश्व की सबसे बड़ी और डिफेंस कंपनी है जो इक्विपमेंट को बनाती है, वेपन्स को बनाती है, लॉकहीड मार्टिन। और वाजिब है, अमेरिका के द्वारा दिया गया था। हाँ, यह बात अलग है कि जो ये मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल, इसको पहले लिंग टेम्को वॉक यह बनाती थी, LTV पहले बनाती थी, लेकिन अब इसे लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, यानी कि सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। यह है इसका फिगर, यह है इसका फोटो, इस मिसाइल का प्रयोग किया गया। दूसरा जो क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया उसको आप देखेंगे। उस पर आने से पहले मैं बता दूं, यह जो मिसाइल है ब्लास्टिक मिसाइल जिसको मैंने अभी दिखाया, इसका ओरिजिन यूएसए है। 1991 से यह मिसाइल प्रेजेंट है और यूएसए इसका यूज करता ही है, लेकिन साथ ही साथ साउथ कोरिया, मोरक्को, रोमानिया, ग्रीस, टर्की, पोलैंड, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात, यह भी इस मिसाइल का यूज करता है। इस मिसाइल का प्रयोग गल्फ वॉर यानी खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने युद्ध किया उसमें, इराक वॉर में, और अभी जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसमें प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। इसका मतलब सिंपल है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, यह इसको पकड़ ही नहीं पाया।
चलिए आगे और बात करते हैं, जो क्रूज मिसाइल की बात है जरा उसको भी देखें। यह जो क्रूज मिसाइल है जिसको मैंने कहा था स्टॉर्म शैडो, यह बेसिकली फ्रांस और ब्रिटिश का एक लो ऑब्जर्वेबल, एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। मतलब एयर लॉन्च का मतलब हवा से इसको छोड़ा जाता है बाकायदा। वैसे तो ये 1994 में डेवलप हो गया था। इसको डेवलप करने में जो रोल था वह था माट्रा एंड ब्रिटिश एरोस्पेस, ये दो कंपनी ने मिलकर के इसको बनाया। लेकिन आज के तारीख में यह जो है यह बेसिकली MBDA जो एक कंपनी है उसके द्वारा बनाई जा रहा है। इसमें एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि शैडो, जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है, उसको फ्रांस में किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है स्लैप इजी। स्लैप इजी जो है इसके नाम से इसको जाना जाता है। यह है इसका फिगर जो आप देख सकते हैं, एक क्रूज मिसाइल। यहां पर जो ये क्रूज मिसाइल बना रही है कंपनी, इसका नाम है जिसको मैंने कहा MBDA। यह एक यूरोपियन मल्टीनेशनल डेवलपर है, कई देश मिलकर के इस कंपनी को बनाए हैं और यह मैन्युफैक्चर करता है मिसाइल वगैरह को। दिसंबर 2001 में यह कंपनी अस्तित्व में आया। यह अस्तित्व में तब आया जब 3 देशों की कंपनियां एक साथ मर्ज हुई। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की 3 कंपनियां, जिसमें से माट्रा 1, BAE डायनामिक्स 2 और एलिना 3, इन 3 कंपनियों को मिलाकर के MBDA बनाया गया, जो एक तरह से कहा जाए यूरोपियन कंपनीज का है, जिसमें 3 देश आपको बाकायदा ध्यान में है, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत पर, जैसे जहां से मैंने शुरू किया कि अब भारत को भी संदेह होने लगा, ये वाजिब सी बात है। आपको पता होगा कि भारत ने हाल ही में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, जो ये है S-400, इसको परचेस किया लगभग 5.43 बिलियन रुपीस में रसिया से। मतलब यदि भारतीय रुपए में कहूं 40,000 करोड़ रुपए इसको डील किया गया, जिसे विश्व की सबसे अच्छी और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के चक्कर में टर्की ने अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ली। लेकिन अब आप समझ सकते हैं अब क्या स्थिति हो रही है। अब भारत भी संदेह करेगा और इस पर अन्य देश भी संदेह करेंगे, और रसिया की इज्जत जो है उसका तो मटिया पलट तो हुआ ही। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा इसके बारे में कहा गया था, वह यह कहा गया था कि यदि कोई मिसाइल S-400 या किसी देश की ओर आता है और वहां पर उसने लगा रखा है S-400, तो उस ओर आते हुए यानी दुश्मन देश के मिसाइल को यह 600 किलोमीटर पहले ही क्या कर लेगा, इसको टारगेट को भांप लेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा 400 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में। 400 से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में इसको डिस्ट्रॉय कर देगा हवा में, ऐसा दावा किया गया। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि S-400 में एक टाइप के मिसाइल नहीं है, कई प्रकार के मिसाइल हैं, जिसमें आप इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें बाकायदा एक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर के रेंज के लिए बनाया गया है। यदि उससे बच गया तो एक मिसाइल है 120 किलोमीटर, वह जाएगा। फिर एक मिसाइल है 250 किलोमीटर और फिर है 40 किलोमीटर। 4 प्रकार के मिसाइल हैं जो इससे निकलेंगे। एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दूसरे से आते हुए मिसाइल को, दूर से आते हुए किसी मिसाइल को मार सकता है। 400 में नहीं मार पाया तो 250 में, 250 में नहीं मार पाया तो 120 में या 40 में। लेकिन और इसी को देखते हुए भारत ने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को लिया। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने विश्व के कहे जाने वाले सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से। हाँ, ये वाजिब है कि वह अमेरिका और यूरोप का ही है, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए भी अब एक सोचने का विषय हो गया। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।